एक बार शिरडी में एक ऐसा फकीर आ गया जिसको देखने के बाद बाबा ने उसके सारे काम करने शुरू कर दिए और बाबा मतलब एज अ शिष्य उसके लिए काम करने लगे। और ये सब देख के जो शिरडी वासी थे वो ये सोचने लगे कि इसने बाबा के ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया कि जो बाबा हैं वो इसकी सारी बातें मान रहे हैं। सारी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, जो व्यक्ति शिरडी में आया था उसका नाम था जवाहर अली। जवाहर अली एक फ़कीर था, एक मुस्लिम था। अब हुआ ये कि जवाहर अली सबसे पहले जो है वो राहता नाम का एक शहर था, राहता नाम का एक टाउन था, तो राहता में वो रहता था। वहाँ पर उसने एक ईदगाह बनाना चाहा। ईदगाह बनाने के वक्त जो राहता की पब्लिक थी उनकी आपस में लड़ाई हो गई किसी बात को चलकर, और वो जो पब्लिक थी राहता की, उन्होंने जो जवाहर अली है उसको राहता से भगा दिया। अब जवाहर अली जो है शिरडी आकर रहने लग गया और शिरडी वो बाबा के साथ ही द्वारका माई में रहने लग गया। अब काम होना शुरू हुआ ये कि जब पब्लिक शिरडी की आई, उन्होंने देखा कि कौन व्यक्ति आया है, तो बाबा ने अनुमति दे दी और बाबा ने कहा कि नहीं, ये जो व्यक्ति है ये मेरे साथ ही रहेगा। कुछ दिन तो शिरडी वासियों ने उसका स्वागत किया क्योंकि जवाहर अली जो है वो बहुत मीठे तरीके से बोलता था शिरडी वासियों से और बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था। लेकिन साथ ही में उसका एक दूसरा चेहरा भी था। वो ये था कि वो अपना हक जमाना चाहता था, अपना कब्जा जमाना चाहता था शिरडी पे। तो वो सब लोगों से कुछ ना कुछ करवाता रहता था। वहीं धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि वो लोग देखने लगे कि बाबा ने उसे अपना एज अ गुरु एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ऐसा क्यों। और फिर साईं बाबा उसके लिए पानी भर के लाते, उसके लिए सफाई करते, और जब वो आता तो बाबा को ऐसे ट्रीट करता जैसे कि बाबा उसके शिष्य हैं। अब ये सब घटना शुरू होने लग गई। अब जो शिरडी वासी थे वो ये सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बाबा को ये इस जवाहर अली ने कुछ ऐसा हिप्नोटाइज कर दिया है और ऐसे अपने वश में ले लिया है कि बाबा इसकी सारी बातें समझ रहे हैं, इसकी सारी बातें मान रहे हैं और बिल्कुल इसको जो मर्जी है वो करने दे रहे हैं। ये सब शिरडी वासियों में ये बात फैल गई। अच्छा, कुछ कहा सुनी हुई तो जवाहर अली ने क्या किया, वो साईं बाबा को लेकर, और बाबा को हमेशा ऐसे बोलता था कि आप मेरे शिष्य हो, तो बाबा को लेकर राहता चला गया वापस और राहता में ही रहने लगा। कुछ दिन बीते तो शिरडी वासियों को ऐसा एहसास हुआ कि ये तो कभी वापस आएगा ही नहीं, और ये साथ में बाबा को भी ले गया अपने, क्योंकि बाबा को ऐसा शिष्य बना लिया और बाबा ने भी इससे कुछ नहीं कहा। तो वो शिरडी वाले जो भी लोग थे वो सब मिलके इकट्ठा हुए और उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, हमें साईं बाबा को वापस लेकर आना होगा। वो गए राहता में वो ईदगाह के पास मिलते हैं बाबा से। बाबा वहीं खड़े होते हैं और साईं बाबा से बोलते हैं कि आप इसकी बातें क्यों मान रहे हैं और आप इसको अपना गुरु क्यों मानने हैं और इसके लिए सारे ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, आप शिरडी चलिए वापस। साईं बाबा बोलते हैं कि मैं इसके सारे काम करता हूँ, लेकिन अगर अभी ये आ गया और आप लोगों को यहाँ देखा कि आप लोग मुझे लेने आए हैं या मुझसे मिलने आए हैं, तो ये बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है, ये बहुत गुस्सा करेगा, बहुत ज़्यादा गलत सलत बातें बोलेगा आपको, तो इसलिए आप यहाँ से चले जाओ उसके आने से पहले। सब लोग बोलते हैं कि हमें उससे कोई भी डर नहीं बाबा, लेकिन आप शिरडी लौट के आ जाइए। इतने में ही जो जवाहर अली होता है वो राहता में आ जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम क्या इससे मिलने आए हो, तुम इसको वापस ले जाना चाहते हो। तो सब जो भक्त बोलते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, हम इनको वापस ले जाना चाहते हैं और ये शिरडी में ही रहेंगे, तुम इन्हें अपने साथ नहीं रख सकते। फिर जवाहर अली बोलता है कि अगर तुम्हारी जिद है तो तुम मुझे भी लेकर चलो और हम दोनों ही शिरडी रहेंगे। ये कह के शिरडी वासी जो लोग थे उनको लगा कि यही एक ऑप्शन है जिससे हम बाबा को वापस लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बाबा तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे। तो ऐसे करके वो दोनों को ही वापस ले आते हैं। अच्छा, द्वारका माई में फिर से वो चीज़ शुरू हो जाती है, वो रहने लगता है, बाबा से सारे काम कराना, पानी भरवाना, जैसे एक शिष्य हों। फिर ये होता है, शिरडी वासी सोचते हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। तो शिरडी में एक देवीदास नाम के एक संत होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जो ये सब बातें देख रहे होते हैं काफ़ी टाइम से और सुन रहे होते हैं। और उसके बाद सब लोग मिलके देवीदास जी से प्रार्थना करते हैं कि आप इससे बाबा का पीछा छुड़ाओ। तो देवीदास जी क्या करते हैं, जवाहर अली को एक चुनौती देते हैं शास्त्रार्थ करने की, उनसे स्पिरिचुअल बातें करने की, एक डिबेट करने की उनको चुनौती देते हैं। और जवाहर अली को प्रेशर में आके एक्सेप्ट करनी पड़ती है चुनौती, और इस स्पिरिचुअल डिबेट में, इस बातों में जो है जवाहर अली को देवीदास जी नाम के जो संत होते हैं वो हरा देते हैं। और फिर देवीदास जी जो होते हैं वो पूरा उसकी स्टोरी खोल देते हैं कि ये कोई
फ़कीर नहीं है, बस ये ऐसा ढोंग कर रहा है। ऐसा करते ही जो जवाहर अली होता है वो बहुत ज़्यादा बौखला जाता है और वो शिरडी छोड़कर भाग जाता है। बहुत सालों के बाद फिर वो लौट कर आता है और लौट के आते ही सबसे पहला काम वो ये करता है, वो साईं बाबा के चरणों में गिर जाता है और फिर बाबा से बोलता है कि आपको मैं अपना शिष्य बोलता गया और आपने मना भी नहीं किया, लेकिन मैं नहीं पहचान पाया कि आप क्या शक्ति हैं। अब मुझे इस बात का एहसास हुआ है और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जितना भी कुछ किया मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सालों बाद जब पब्लिक उन्हें देखती है ये करते हुए, तब एहसास होता है कि बाबा तो सिर्फ एक लीला रच रहे थे। वो ये जानते थे कि ये इसका जो अहंकार है उसे बढ़ने दो, अपने आप समय आने पर इसको समझ में आ जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ, उसने बाबा से क्षमा मांगी और फिर वो वहाँ से गया। तो इस कहानी से हमें यही समझने को मिलता है कि बाबा जो है, जो जिसके मन में आए वो वैसा करने देते थे, लेकिन हमेशा ये प्रयास करते थे कि इसकी जो बुद्धि है वो सही समय पर सही हो जाए। और अगर वैसा नहीं होता था तो समय तो बता ही देता है। जैसा जवाहर अली के साथ हुआ, वो अपने आप को खुदा मान बैठा था, लेकिन असली शक्ति, असली खुदा को पहचानने से भटक गया था। लेकिन एंड में जाकर उसको एक्सेप्ट करना पड़ा कि साईं बाबा की जो शक्ति है उसको पहचानने में उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। और ये बाबा का बड़प्पन है कि बाबा ने उसे कुछ भी नहीं कहा, नहीं तो बाबा चाहते तो उसको एक दिन में सब समझा सकते थे। तो उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसी ढेर सारी असली कहानियाँ, रियल हिस्ट्री, असली कहानियाँ बाबा से जुड़ी हुई इस चैनल पर अपलोडेड है। मेरा काम है बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ पढ़ना, समझना और आप तक पहुँचाना। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानी जानना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।